एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हर न्यूज़ चैनल पर उन दो एलियंस के बारे में ही बात हो रही होती है। ये सब यामिनी के पापा दक्ष अपने लेबोरेटरी में देख रहे होते हैं। वहीं पर करना और उनके मम्मी पापा भी मौजूद होते हैं। करना के पापा बोलते हैं, ये सब जो कुछ भी हो रहा है क्या हम करना और अदिति को बता सकते हैं? यामिनी के पापा बोलते हैं, हाँ देवेंद्र, अब कुछ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इन डीमन के बारे में बात तो करनी ही है और साथ ही साथ उन पावर्स के बारे में भी बात करनी है जो तुम्हारे अंदर छुपी है। करना दक्ष आगे बताते हैं, करना हाल फिलहाल में तुमने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किए होंगे, है ना? करना बोलता है, हाँ अंकल। दक्ष फिर आगे बताते हैं, मैं उसी बदलाव के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ और एक ऐसे राज के बारे में जो तुम्हारे जन्म से जुड़ा हुआ है, पर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। करना पर सबसे पहले यहाँ आएंगी दक्ष सिक्योरिटी की टेक्निकल एक्सपर्ट जो तुम्हारे अंदर हुए बदलाव के बारे में तुम्हें कुछ बताएगी। फिर एक लड़की आती है जिसका नाम नोबेरा होता है। वो आगे बताती है, दुनिया टिकी है अच्छाई और बुराई के बैलेंस की वजह से। पिछले कुछ हजार सालों से ये अच्छाई की तरफ झुकी हुई थी और अब ये बैलेंस बिगड़ने लगा है। यामिनी के पापा बोलते हैं, कलिम्बा जाग गया है। फिलहाल जो बैलेंस बिगड़ा है उनकी वजह वही है। कलिम्बा 6 भुजाओं वाला वो खतरनाक जहरीला जीव जिसे ब्रह्मांड के महान योद्धा आदित्य ने वहाँ कैद कर रखा था। और वो आदित्य कोई और नहीं, तुम्हारा असली पिता है करना। और उनकी पत्नी प्रीथा कोई और नहीं, तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है। करना पूरी तरह से शौक हो जाता है। अपने मन में बोलता है, वो सपना जो मुझे बार बार आता है, जिस हीरो को मैं अपने सपनों में देखता हूँ। दक्ष बोलते हैं, वो तुम्हारा सपना नहीं है, तुम्हारी बचपन की यादें हैं। जो भी तुम देखते हो वो असल में तुम्हारे साथ हुआ है। करना पूरी तरह से शौक में होता है। वो बोलता है, ऐसा लग रहा है मैं कोई कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ। फिर वो अपने मम्मी पापा से पूछता है, क्या आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? करना के पापा बोलते हैं, एक ऐसी बात जो हमने तुमसे छिपाई है करना। 14 साल पहले हमारी ज़िंदगी बदल गई। हमें एक बेटा हुआ था जो पैदा होते ही गुजर गया था और हम दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर करना के मम्मी पापा समुद्र किनारे टहल रहे होते हैं। तभी आसमान से ज़मीन पर एक चीज़ गिरती है जिससे एक धमाका होता है। वो देखकर करना के पापा डर जाते हैं और घर जाने लगते हैं। तभी करना की मम्मी एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती है। वो दोनों पास जाते हैं। वो देखते हैं कि एक छोटे से कैप्सूल में एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि करना होता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर करना बोल रहा होता है, आप मेरे असली मम्मी पापा नहीं हो। और दक्ष अंकल कह रहे थे मेरे मम्मी पापा दूसरी दुनिया के थे, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया का हूँ या फिर मैं भी कोई एक एलियन हूँ? तभी नोबेरा बोलती है, आपकी बातें हो गई हो तो क्या मैं आगे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? वो आगे बताती है, कलिम्बा के जागने से दुनिया का बैलेंस हिल के बुराई की तरफ जो झुक गया था उसे अच्छाई की तरफ बैलेंस करने के लिए एक फोर्स अपने आप ही काम करने लगा है। दक्ष बोलते हैं, और ये फोर्स कोई और नहीं, तुम ही हो करना। वो तुम ही हो जिसे दुनिया में अच्छाई और बुराई का बैलेंस बनाए रखना है, ठीक अपने पिता आदित्य की तरह। करना बोलता है, अगर मैं ये मना कर दूँ तो? दक्ष बोलते हैं, ये तुम ही कर सकते हो करना, तुम्हारा अस्तित्व ही इसके लिए बना है। करना बोलता है, इसका मतलब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये कहते हुए करना वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम कलिम्बा को देखते हैं जो पूछ रहा होता है, मधुरा मिला तुम्हें? उन दोनों असुर में से एक बोलता है, नहीं मिला हमें। वैसे तो हमने बहुत सारे प्लैनेट को खाक छानी, पर सबसे अनोखी हमें पृथ्वी लगी। उसके बाद वो एक विजुअल दिखाता है जिसको देखकर कलिम्बा बोलता है, इस बच्चे की शक्ति वैसी ही है उस सातिर आदित्य की तरह जिसने हमें सालों तक कैद करके रखा था। कलिम्बा अपनी शक्तियों से 2 हथियार बनाता है और बोलता है, अगर तुम्हें लगता है वो मधुरा पृथ्वी पर है तो तुम्हें फिर से वहीं जाना होगा, और मधुरा के साथ मुझे उस लड़के का सर भी चाहिए। दूसरी तरफ हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर नोबेरा बताती है कि आउटर स्पेस से एक एयरक्राफ्ट फिर से हमारी धरती पर आ रहा है। दूसरी तरफ करना पूरी तरह से टूट चुका होता है और एक अनजान बिल्डिंग में बैठकर सोचने लगता है, मैं एक हीरो, ये कैसे हो सकता है? अचानक से कोई मुझे कहेगा कि तुम हीरो हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो दोनों एलियंस धरती पर आकर तबाही मचाने लगता है। उनमें से एक एलियंस का सामना यामिनी कर रही होती है, वहीं दूसरा एलियंस का सामना करना के पापा देवेंद्र कर रहे होते हैं, पर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। वो दोनों एलियंस भारी पड़े होते दोनों पे। उनमें से एक एलियंस यामिनी को पकड़ लेता है और बोलता है, नागा लड़की, लगता है तुम पृथ्वी पर आकर बहुत कमज़ोर हो गई हो। क्यों ना मैं तुम्हें बंदी बना लूँ और तुम्हारे बदले मधुरा का पता पूछ लूँ। यामिनी बोलती है, कुछ भी कर लो पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ धमाके की वजह से करना बिल्डिंग के मलबे में फंस जाता है। फिर वो एक सपना देखता है जहाँ पर करना के पापा आदित्य और कलिम्बा फाइट कर रहे होते हैं। उस फाइट के बाद आदित्य कलिम्बा को सील कर देता है। आदित्य अपनी पत्नी प्रीथा से बोलता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कलिम्बा बहुत शक्तिशाली है, वो एक न एक दिन खुद को यहाँ से छुड़ा ही लेगा, और जिस दिन उसे पता चलेगा तुम मेरी पत्नी हो, वो सबसे पहले तुम्हारा जान लेगा।
और यहाँ हमारा बेटा भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर यामिनी के पापा दक्ष भी मौजूद होते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी। मैं इस बच्चे की पृथा की दुनिया पृथ्वी पर ले जाऊँगा। पृथा बोलती है, बड़े होकर हमारा करना बुराई के खिलाफ लड़ेगा, है ना आदित्य? मुझे बस इसकी फिक्र हो रही है। आदित्य बोलता है, इतना मत सोचो पृथा, ये हमारा बेटा है। जब मैं अपने दिल पर हाथ रखता हूँ तो मुझे अपने सभी एंसेस्टर की धड़कनें महसूस होती है। सभी बैलेंसर की शक्ति मुझ में है और अब हमारे बेटे में भी। पृथा बोलती है, बस ये कमज़ोर न पड़ जाए। आदित्य बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा, बस इसे पावर सही वक्त पर मिलेगी, क्योंकि ये पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी समझेगा जब ये खुद कमज़ोर से ताकतवर बनेगा और इसके लिए इसे एक सफ़र तय करना होगा। ये सब सुनकर करना जाग जाता है और बोलता है, मुझे फील हो रही है वो एनर्जी, पिछले उन सभी बैलेंसर की एनर्जी जो मेरे एंसेस्टर हैं। मुझे पता है वो सब मेरे साथ हैं। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है और फिर एक हीरो की तरह एंट्री मारता है और उस एलियंस को एक जोरदार किक मारता है और वो एलियंस दूर जाकर गिरता है। यामिनी बोलती है, हीरो बने नहीं और हीरो की तरह एंट्री मारना सीख गए। वो एलियंस बोलता है, अच्छा हुआ तू आ गया, इस बार तुझे तड़पा के मारूंगा। तभी नोबेरा एक डिवाइस के जरिए यामिनी से कांटेक्ट करके बोलती है, करना के लिए कुछ आया है, उसे दिखाओ। और वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे इस कहानी के हीरो का सूट होता है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। दूसरी तरफ वो दूसरा एलियंस एक बहुत ही बड़ा धमाका करने वाला होता है। तभी करना अपने पावर हार्मोनी सनलाइट का इस्तेमाल करता है और वो लाइट उस एलियंस के सीधे आर पार चला जाता है और साथ ही वो एलियन का स्पेस भी तबाह हो जाता है। दूसरे एलियन को दक्ष सिक्योरिटी वाले अपने साथ ले जाते हैं। इधर करना अपनी मम्मी से बोलता है, भले ही हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, पर मुझे पता है आप हमेशा मेरे मम्मी पापा रहोगे। करना की मम्मी बोलती है, तो तुम हीरो बन के बड़ी बड़ी बातें भी करने लगा है। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं ये क्लियर केस है मेटाफिजिकल डिजेनरेशन सिंड्रोम, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। करना बोलता है, दक्ष अंकल, कलिंबा जिस मधुरा के पीछे पड़ा हुआ है, क्या वो मेरी मम्मी को ठीक कर पाएगा? दक्ष बोलते हैं, बिल्कुल करना, मधुरा जीवन का एक अंश ही तो है। नोबेरा बोलती है, तो तेरा, तुम्हारा और कलिंबा का मकसद एक ही है, मधुरा।